आज का दिन श्री पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर के लिए बेहद खास है। खास इसलिए है कि आज हम श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं और ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आया बागपत दर्पण, जहां पर आज हम आपको यहां पर श्री पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र मंदिर के दर्शन कराएंगे। निर्वाण महोत्सव की क्या झलकियां हैं वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद आपको लेके चलेंगे श्री त्रिलोक तीर्थ धाम। नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं बागपत दर्पण। इस वक्त हम हैं बड़ा गांव स्थित प्राचीन पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में। आज यहां पर खास महत्व है क्योंकि आज यहां पर निर्वाण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बागपत से जुड़ी खबरें और बागपत की प्राचीन विरासत आपको देखने को मिलती रहे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको इस खूबसूरत महोत्सव में क्या क्या खास हो रहा है उसकी झलकियां दिखाते हैं। आइए बात करते हैं आज के आयोजन के बारे में। सर जय जिनेंद्र। जय जैन साहब, जय। मैं प्रमोद जैन क्षेत्र कमेटी में पिछले 38 साल से जुड़ा हुआ हूँ। फिलहाल प्रबंधक ओब्लिक मेला मंत्री के पद पे हूँ और यहाँ भगवान पार्श्वनाथ का इतना बड़ा अतिशय है कि 1922 में यहाँ कुएं से प्रतिमा प्राप्त हुई थी। तब से लेके आज तक अनेकों कमेटियाँ आई हैं, अनेकों श्रद्धालु लोग आते हैं, दुनिया भर से यहाँ आदमी आता है। कमेटी ने जिस तरीके से काम कर रही है, हर साल मेला लगता है सावन सुदी सप्तमी का। मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के मंत्री, अनेकों लोग यहाँ आते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ। आज के दिन सावन सुदी सप्तमी, ये दिन इतना बड़ा मेला लगता है कि 15 से 20 हज़ार लोग यहाँ प्रोग्राम में अपना निर्वाण महोत्सव मनाने के लिए, निर्वाण लड्डू चढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित होते आते हैं। अनेकों साधु संत आए हैं। आचार्य सरस्वती सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी का यहाँ विशेष रूप से जुड़ाव रहा है। यहाँ 3-4 धर्मशालाएं हैं, एसी रूम हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता के यहाँ रुकते हैं। यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण इतना सुंदर और अच्छा है कि लोग आके महसूस करते हैं कि यहाँ तो किस क्षेत्र में। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, इतना भव्य आयोजन है, क्या क्या तैयारी रहती है आपको आज के इसका आयोजन को? हमें इस प्रोग्राम के लिए टेंट की व्यवस्था करना, हलवाई की व्यवस्था करना, प्रोग्राम जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है उसकी व्यवस्था करना, लोगों के आने जाने की यातायात की व्यवस्था करना,
पूरे पंडाल को सजाना करना, बहुत व्यवस्थाएं हैं, जिसके लिए हमें कम से कम भी 1 महीना पहले जुट जाना पड़ता है। सर, आज का जो ये महोत्सव है, इसका आप क्या महत्व है आज का इस दिन का? ये हमारे पारसनाथ भगवान जो 23वें तीर्थंकर हमारे हैं, उनका मोक्ष कल्याणक लड्डू चढ़ता है। ये पूरे देश में चढ़ता है। ये हमारे पारसनाथ भगवान यहाँ से प्रकट हुए थे। इनकी इतनी मान्यता है, हमारे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर में सब लोग यहाँ पर आते हैं। आज के दिन भगवान से लड्डू चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। ये क्षेत्र इतना अतिशय है, जो भी एक बार आया वो दोबारा अपने आप यहाँ आना चाहेगा। वो कहता है मैं बाबा के दरबार में जाके माथा टेकूंगा। बाबा की वो अद्भुत जो कल्पना हम नहीं कर सकते, वो हमें शांति छवि और जो अंदर से एक मानसिक शांति मिलती है, वो बाबा के चरणों में मिलती है। देखिए, बेहद ही खूबसूरत आयोजन है और बड़ा ही खुशनुमा कहिए या भक्ति में माहौल है। आइए आपको इसकी एक झलकी दिखाते हैं। मैं सुभाष जैन, क्षेत्र कमेटी महामंत्री। आज ऐसा शुभ घड़ी आई है कि पारसनाथ भगवान का निर्माण महोत्सव हम लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, जिनमें बाहर से श्रद्धालु लोग, नेता लोग यहाँ काफ़ी पधारे हैं। रात भी एक हमारे यहाँ कवि सम्मेलन का भी हमने आयोजन किया गया था, जिसमें अनामिका और सौरभ सुमन भी यहाँ आए। उसके बाद रात को भी राजकुमार सागवान जी भी यहाँ पहुँचे, जो सांसद हमारे क्षेत्र के। उन्होंने भी काफ़ी हमारे तरक्की का आश्वासन दिया। सर, जो ये आयोजन आज का है, हम देख रहे हैं कि लोग जो आज के निर्माण महोत्सव में जो ये लड्डू लेके आ रहे हैं, ये थोड़ा सा बताएं, ये क्या, कहाँ से लोग कैसे लाते हैं, ये बताइए। ये हमारे यहाँ एक प्रथा अभी शुरू हुई थी कि जैसे कांवड़िया होते हैं, ऐसे हमारे यहाँ जैन समाज में पदयात्री जो निर्माण पारसनाथ भगवान का लड्डू लेकर के ही ये पैदल यात्रा करते हुए बड़गांव क्षेत्र पर पहुंचते हैं और बड़े धूमधाम से, जैसे कि पूरा महादेव का जल चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ पारसनाथ भगवान के चरणों में वो लड्डू अर्पित करते हैं। ये लड्डू निर्माण महोत्सव का हमें याद दिलाता है। और नारियल जो है हमारा एक शुभ उसकी पहचान है, जो हम गोला चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, ये भगवान का एक शुभ हम लोग प्रसाद के रूप में उनके चरणों में भेंट करते हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो एक थाली है, लगभग ये पूर्ण रूप से तैयार थाली है जो इसमें, तो इसका बता दीजिए सर, ये क्या क्या इस्तेमाल में आता है यहाँ पे जो है? हमारे इस थाली का प्रयोजन एक श्रद्धालुओं की श्रद्धा को बढ़ाने के लिए किया गया है। इसमें दीपक, जो भगवान के आगे दीपक जलाते हैं, नारियल उनके चरणों में भेंट करते हैं, और जो लड्डू हैं, जो हमारे चीनी के लड्डू बनते हैं, ये निर्माण महोत्सव की एक मिठाई है, इसको हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। सर, अंतिम सवाल, कितना उत्साह रहता है आज के इस महोत्सव को लेके? हमारे यहाँ इस महोत्सव में
करीब 10-12 हज़ार श्रद्धालु हमारे यहाँ पहुँचते हैं, जो 2 दिन का महोत्सव होता है। और एक दिन ये हम लोग सुबह 5:55 पर पार्षनाथ भगवान के निर्माण लड्डू का एक चढ़ावा चढ़ाते हैं भगवान को। और इसमें करीब सरदना हुआ, बड़ौत हुआ, स्वरूप हुआ, या दिल्ली, कैलाश नगर, रघुवरपुरा, रामनगर, बरेली, और अब की बात तो गाजियाबाद, सैफाबाद, काफ़ी दूर दूर से लोगों ने पदयात्रा पूर्ण करके, और ये लड्डू भी अभी तक चढ़ना शुरू किया गया है। ये एक बहुत ही रमणीय स्थान का होने के कारण भगवान को श्रद्धालुओं ने इसको एक क्षेत्र के रूप में विकसित किया। चलिए, बागपत दर्पण से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब आपकी मुलाकात कुछ श्रद्धालु और जो यहाँ पे सेवारत हैं उनसे बात कराते हैं। मैं अंकुश जैन, जैन एकता मंच जिलाध्यक्ष बागपत। मुझे ये बताइए, जो हमने बेहद खूबसूरत दर्शन कराए अपने दर्शकों को, और सर से जाना भी यहाँ पर जो आपने काउंटर है, ये क्या क्या है और क्या हो रहा है यहाँ पे ये छतर चढ़ाते हैं, श्रद्धालु जो आते हैं वो भगवान को छतर चढ़ाते हैं और निर्वाण लड्डू के रूप में उनको लड्डू चढ़ाते हैं। अच्छा। जो शुद्ध चीनी से बनाए हुए शुद्ध जल के हैं लड्डू, वो उनको अर्पित करते हैं। बहुत से श्रद्धालु अपने घर से भी लेके आते हैं बनाकर। तो जो नहीं ला पाते उनको आप ये सुविधा मुहैया कराते हैं? जी जी। जो लड्डू है ये आज भगवान पार्श्वनाथ को मोक्ष प्राप्त हुआ, तो उनको निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है उनके मोक्ष फल के उपलक्ष्य में, कि जैसा उनको मोक्ष फल प्राप्त हुआ ऐसे हमें भी मोक्ष प्राप्त हो, उसको भगवान को अर्पण करते हैं उनके चरणों में। ये सामग्री है, ये नैवेद्य है, और इसमें बादाम है और आपके अक्षत है। अक्षत इसलिए चढ़ाते हैं, चावल एक ऐसी चीज है जो दोबारा आप इसको बोना चाहो तो बो नहीं सकते। और कोई भी होगा आप उसको बीज को दोबारा बोलोगे। बिल्कुल। अक्षत चढ़ाने का मकसद ये है कि भगवान ने जैसे जन्म मरण को खत्म कर दिया, वो मोक्ष प्राप्ति कर ली, ऐसे ही हमें भी अक्षत रूपी मोक्ष प्राप्ति हो, जिससे हम दोबारा जन्म ना ले पाए। ये छतर चढ़ाना 3 लोक के नाथ को, कि 3 लोक के नाथ हैं भगवान हैं, उनको छतर चढ़ाते हैं, उनको छतर अर्पित करते हैं उनके वैभव में। तो देखिए, ये थी हमें बड़ी खूबसूरती के साथ बताया, और सबकी अपनी अपनी महत्ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लड्डू है, अक्षत है, छतर है, नारियल है, और इसके बाद जो भी श्रद्धालु अपना जो भी अर्पण करना चाहते हैं वो यहाँ पर उसकी व्यवस्था है। और आइए यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं और सेवारत हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? सुरेश जैन। सुरेश जैन जी, आज के इस आयोजन के बारे में क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। हाँ जी। सुख शांति। बहुत दूर दूर से यात्री आ रहे हैं और अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, मौसम साथ दे रहा है। बिल्कुल। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम पंडित प्रदीप जैन, सराय वाले। हाँ जी। क्या कहेंगे सर आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आज के कार्यक्रम के बारे में मैं कहूँगा कि आज के दिन का हमें पूरे साल इंतजार रहता है कि सावन शुक्ला सप्तमी कब आए और हम कब पार्षनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाए। ये निर्वाण महोत्सव आज के दिन सावन शुक्ला सप्तमी को हमारे भगवान 23वें तीर्थंकर पार्षनाथ भगवान सम्मेद शिखर के स्वर्णबद्ध कूट से मोक्ष को पधारे थे, और उनके निर्वाण के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर ये मोदक जो खांड का बनता है वो बड़े बड़े मोदक लेकर आते हैं और खुशी खुशी भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं कि हे भगवान, जैसा मोक्ष आपने प्राप्त किया, एक दिन हम भी उन्हीं पद चिन्हों में चलकर और मोक्ष की प्राप्ति करें, ताकि हम जीवन अपने आगे के भाव को सार्थक कर सके और आगे में कोई जन्म मरण ना करना पड़े। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम कमल कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष जैन समाज सिकंदराबाद। क्या कहेंगे आज के बारे में? मैं आज के बारे में यही कहूँगा कि ये इतना सुंदर कार्यक्रम इस कमेटी के द्वारा आयोजित होता है, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। और बाबा पार्श्वनाथ की कृपा मेरे पे ऐसी रही है कि मेरा मन करता है कि मैं महीने में कम से कम 5-7 बार यहाँ आऊँ। मेरे को जमीन से आसमान तक पहुँचा दिया, सब बाबा की कृपा है। और देखिए, जैसे भाई साहब पर है, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, हम भी उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ की कृपा जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सब पर हो। वैभव जैन। आपका सर? डॉक्टर राजीव जैन। सर, मुझे ये बताइए, आज का जो आयोजन है हम देख रहे हैं बड़ा शानदार है, बेहद खूबसूरत तैयारी है। आज का दिन का आप क्या स्पेशल मानते हैं? आज के दिन भगवान पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण उत्सव मनाया जा रहा है। आज भगवान को मोक्ष कल्याणक हुआ था,
उसका सब उत्साह से स्वागत कर रहे हैं, सब उल्लास से मना रहे हैं। यहाँ के इस मंदिर की महत्ता को आप कैसे देखते हैं? जब भी मैं इस मंदिर में आता हूँ, इसका अतिशय, इसका जो चमत्कार है वो पार्श्वनाथ भगवान की कृपा हमारे पे सदैव बनती है। जो इस वक्त यहाँ पर जो अंदर हमारे जितने भी भगवान विराजमान हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं। यहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान की मूल मूर्ति पार्श्वनाथ भगवान की है, फिर महावीर स्वामी की है, आदिनाथ भगवान की है, मल्लीनाथ भगवान की है, सूरतनाथ भगवान की है और चंद्रप्रभु भगवान की। सर, जितने लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, क्या कहेंगे उन्हें आज के इस आयोजन? मैं कहूँगा अगर किसी को कोई भी लाइफ में कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में अर्पित कर दो, परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। आज के इस आयोजन में जो प्रसाद रूपी है ये खीर है और इसकी चर्चाएं बहुत हैं, बड़ी स्वादिष्ट हैं। पूछते हैं मैम क्या है, कैसे बना है, थोड़ा बताएं। ये खीर है, पार्श्वनाथ भगवान का आज मोक्ष कल्याणक है और इसके उपलक्ष्य में ही हमने खीर प्रसाद बांटा है। इसमें दूध में चावल और ड्राई फ्रूट डाल के और मिठाई डाल के फिर बनाया जाता है। तो देखिए, ये तो था जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने प्रसाद ग्रहण किया है, उनसे कुछ बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। मैम नमस्कार, जय जिनेंद्र। आपका नाम? रेणु जैन। आपका? नेहा जैन। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम खेकड़ा से आए हैं। खेकड़ा से हैं। अब जो आज का ये खास जो महोत्सव है, इसको आप कैसे देखते हो? यहाँ का बहुत महत्व है, दूर दूर से बहुत से लोग आते हैं, साहिबाबाद से, कैलाश नगर से पद यात्रा आती है और यहाँ का इतना महत्व है कि मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। यहाँ पे ये पुराने टाइम से है कि भाई यहाँ से भगवान जी की प्रतिमा निकली थी और ये इसकी बहुत महत्वाकांक्षा है। चलिए, बागपत दर्पण से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये था हमारा श्री पार्श्वनाथ अतिशय प्राचीन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, जहां पर ये महोत्सव है। अब चूंकि बड़ा गांव जाना जाता है श्री त्रिलोक तीर्थ धाम के लिए भी, तो आइए अब आपको वहां पे लेके चलते हैं।
था हमारा आज का खास एपिसोड, जिसको लेकर आए पूरी बागपत दर्पण की टीम और मेरे कैमरा सहयोगी नरेश प्रजापति के साथ। हमने आपको दिखाया निर्वाण महोत्सव की झलकियां हमने दिखाई, और अब आपके जो देख रहे हैं ये है श्री दिगंबर जैन त्रिलोक तीर्थ धाम। यहाँ की एक विस्तृत वीडियो जल्दी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलेगी, इसलिए जल्दी से बागपत दर्पण चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस और जितने भी हमारे अलग अलग जगह के वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे जल्दी नए एपिसोड में। तब तक देखते रहिए बागपत दर्पण। जय जिनेंद्र। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी और वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और देखते रहिए बागपत दर्पण।